हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 18 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो साथ ही इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। मैथ आज किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा आई थी, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में साथ ही कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली हम आपको इसी तरीके से साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना से साथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने किया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? 1951 से लेकर के 1956 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य साथी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर यह केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधन के साथ हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पूछा जाएगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल कब से कब तक था? 51 से लेकर के 56 यानी 1951 से 1956 तक था। यह जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल के पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना को किसने शुरू किया था? तो पंचवर्षीय योजना को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री साथी जो है जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। सबसे पहले साथी जीके के सभी क्वेश्चन को आपको करा दे रहे हैं, उसके बाद साथी आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के सभी टॉपिक को भी बताएंगे किस टॉपिक से आज साथी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके साथ ही साथ आपको बता दें साथी, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के साथ ही जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पिछले 40 शिफ्टों के साथ ही जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है, जहां से साथी हर एक शिफ्ट में आपका 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिल रहा है। अगर साथी आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए साथी, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टॉपिक को इसमें हम इंक्लूड किए हैं। जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़िएगा साथी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 21 में कहा गया है। इसको याद रखिएगा साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था। तो देखिए साथी, पहला एशियन गेम की बात हो रही है। पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो पहला एशियाई गेम कहाँ हुआ था? तो पहला एशियाई गेम साथी 1951 में दिल्ली में खेला गया था। तो साथी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, साइमन कमीशन के विद्रोह की बात करते हैं। 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। यह लाठीचार्ज कब किया गया था? 17 नवंबर 1928 को किया गया था साइमन कमीशन का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया था। याद रखिएगा साथी, द्वैध शासन का अंत क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया था? 1772 में। किसने किया था साथी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथी चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए नृत्य से आपके एग्जाम में साथी 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपका नृत्य देगा, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना अगर चरी नृत्य की बात आए साथी तो चरी नृत्य राजस्थान की महिलाओं का एक अनूठा सामूहिक नृत्य है। तो चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए चूना अग्रणी की अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार चूना पत्थर के कुल उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य जो है साथी राजस्थान है। इसको याद रखना, राजस्थान 22%, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है 13%, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिसका प्रतिशत 11% है, कर्नाटक जो है 9% के साथ, तेलंगाना 8%, गुजरात 7% और तमिलनाडु 6% के साथ अंकों के साथ अपने स्थान पर हैं। तो चूना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो साथी राजस्थान है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार है। तो देखिए साथी अनुच्छेद से क्वेश्चन आया, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों से में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दमा पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें साथी गद्दाम पद्मजा रेड्डी की, तो इनको साथी किस सन में जो है पद्मश्री मिला था, 2022 में इनको साथी किस नृत्य शैली के लिए मिला था। तो आपको बता दें गद्दमा पद्मजा रेड्डी जो है एक भारतीय कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षक हैं। उन्हें 2006 में कला रत्न, 2015 में भारत के सर्वोच्च कला पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2022 में कला के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 21 नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इसको याद रखिएगा। इनके अवार्ड को भी याद रखिएगा, किस सन में इन्हें साथी कौन सा अवार्ड मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तक मुगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मुगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना की बात करें 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला था, तो कथक नृत्य शैली के लिए इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्र खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं। तो याद रखना साथी जो है गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 52 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। कौन सा था, तो साथी सेना था। तो सेना ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते थे, 114 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए साथी बिरजू महाराज का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं, इनको याद रखिएगा। इनका संबंध किस नृत्य शैली से है, कथक से है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। गोल्गी उपकरण को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है या प्रोटीन की पैकेजिंग, संशोधन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है साथी, गोल्गी उपकरण है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस्ताद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है साथी, याद रखना। उस्ताद अली अकबर खान जाने माने सरोद वादक एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साधक थे। तो इनका संबंध किससे है, सरोद से है साथी, सरोद वादक हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी, यानी यूरोप की चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखना भारत की पहली महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोप में लीग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनीषा कल्याण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि ग्रुप का 113वां तत्व कौन सा है। तो ग्रुप 13वां का साथी 113वां तत्व पूछा गया है। निहोनियम एवं सिंथेटिक रासायनिक तत्व हैं जिसका प्रतीक NH और परमाणु संख्या 113 है। तो 113 पूछा गया किसका है, निहोनियम और सिंथेटिक का है साथी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
तो देखिए साथी, आप सबको पता होगा जनगणना से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक शहरी आबादी किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। इसको याद रखिएगा साथी, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गया है साथी, याद रखना। अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 21A को साथी माना गया है। तो साथी ये सभी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं जो आगे एग्जाम के लिए साथी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आज साथी तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। अब आइए बात कर लेते हैं साथी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की किस टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले साथी हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन आए थे। तो इसमें साथी आपका सिनोनिम है, जहाँ से साथी 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। एंटोनिम है, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एंटोनिम का पूछे जा रहे हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से साथ ही सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉइस यानी साथ ही आपका एक्टिव एंड पैसिव से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नरेशन से साथ ही एक क्वेश्चन आपका नरेशन से देखने को मिल रहा है। कॉमन एरर के साथ ही 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक आ रहा है। क्लोज टेस्ट से साथ ही 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को साथ ही अभी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इस पर आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से साथ ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैथ में साथ ही आपका जो है एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोमेट्री है, यहाँ से भी साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अलजेब्रा है, साथ ही अलजेब्रा से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहा है। एसआई सीआई से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन एसआई सीआई का आ रहा है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही एचसीएफ और एलसीएम से भी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैथ के इन सब टॉपिक को साथ ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में साथ ही आपका कोडिंग डिकोडिंग है, जहाँ से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, यहाँ से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से साथ ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिमिलर सेट से भी साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं साथ ही, रैंकिंग से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलॉक्स के साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन का आ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर सीरीज के आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिगर सीरीज आ रही है। फिगर काउंटिंग यानी आकृतियों की गणना करना, यह भी साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के आप लोग साथ ही इन सब टॉपिक को आप लोग अभी तैयार कर लीजिएगा, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब टॉपिक पर। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आज के लिए साथी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।